जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन बोलिए यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावंतहि यमुना तीरावंतहि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावंतहि यमुना तीरावंतहि यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे बोलिए सभी लोग हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गई गई बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा जय राधा Krishna Balram
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो ये कौन सा मास चल रहा है? पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास किस प्रकार है ना, जैसे स्कीम निकालते हैं ना नई नई मॉल्स वाले, है ना, या सेल ऐसी भगवान स्कीम निकालते हैं कि एक तो भगवान का भजन करना नहीं, ठीक है, समादर गलती से या भक्तों की कृपा से भक्ति में आ गए। अब यहाँ पे आके भी मोनोटोनस रहना है ना। आते ना भक्ति में जपा करते हैं, शुरू में बड़ा मजा आता है, शुरुआत के दिन अच्छे लगते हैं, बाद में बिल्कुल मोनोटोनस हो जाते हैं। हाँ भाई 4 3 2 7, जैसे कार्तिक में दीपी लाया था ऐसे पुरुषोत्तम में करना है। वहाँ पे दामोदर पढ़ा था, यहाँ पे चौरस्कम गाना है, क्या अंतर है? नहीं, इसको आने वाले ना। और अगर भक्ति में नए आते हैं 2-3 दिन 4 दिन अच्छा लगता है, फिर ना मोनोटोनस हो जाता है, यूज्ड हो जाते हैं एक्चुअली उस चीज से। तो एक्चुअली उसी चीज के लिए भगवान ये स्कीम्स निकालते हैं। लेकिन अभी हम इन असुरों पे इस
आज का टॉपिक है सट्टा सुर, है ना। तो बहुत, हालांकि इतना ज़्यादा शब्द को हमने डिस्क्राइब नहीं किया, तृणाव्रत का बहुत जो है विविडली डिस्क्राइब किया गया है, बट वी विल सी इसमें भी बहुत सारी टीचिंग्स है हमारे लिए। तो अभी मैं बता रहा था कि मोनोटोनस हो जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि मोनोटोनस क्यों हो जाते हैं। भक्ति भजन में आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि मोनोटोनस क्यों हो जाता है। सारी एक्टिविटीज तो चल रही होती है, हम वी आर चैंटिंग लाइक दैट, जैसे हम कर रहे थे पहले, हम वैसे नाम जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, एक्टिविटीज आर द सेम जो हम पहले करते हैं। बट वो मोनोटोनस जो होता है भाव क्यों आ जाता है, एक्चुअली जैसे पानी होता है ना, सेम पानी होता है, वही पानी गंगा में गिरता है तो वो गंगा जल बन जाता है, वही पानी गटर में गिरता है तो वो गंदा नाली का जल बन जाता है, अछूत हो जाता है। एक तरफ देखिए वो ऐसा गंगा ना जो त्रिभुवन तारिणी ऐसी तरंग जो त्रिभुवन को तारी है, वो पानी गंगा में गिरा गंगा बन जाता है। लेकिन वही पानी, वही सेम सब्सटेंस में, वही पानी गटर में गिर रहा है तो कैसा हो जा रहा है, अछूत। तो सारा खेल किस चीज का है, सारा खेल है भाव। सारा खेल किसका है, भाव। आप कितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन अगर भाव शुद्ध नहीं है तो इट इज वर्थलेस, इट्स कल्सो जीरो। तो क्वेश्चन है उठता है, इतना स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, दीपदान में भगवान को दिया दिखा रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, बट ना यहाँ से बाहर निकलते ही ना वो एक्टिविटी सेम हो जाती है, वो भाव सेम हो जाता है। यहाँ तक अच्छा लगता है, यहाँ से ये कांच का स्लैब पार किया, ग्लास स्लैब, और चलो जी बैक टू द नॉर्मल। वही जॉब के बिजनेस की बातें शुरू, ठीक है, कुछ जरूरी भी होता है, लेकिन अनर्गल बातें शुरू, चुगलियाँ शुरू, चलो पुराने स्वरूप पे भक्त को पुराना स्वरूप प्राप्ति हो गया। क्यों, क्या कारण है ना। तो एक्चुअली क्या हमारा थॉट लेवल पे ना, जैसे सटल बॉडी का क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं सटल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में। एक तो होता है ग्रॉस बॉडी जो पंच महाभूत का ये शरीर आपको दिख रहा है, इसके अंदर कौन से क्या होता है, हाँ मन बुद्धि, वेरी सूक्ष्म शरीर, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। अच्छा, माइंड और इंटेलिजेंस ना, इन सब में से सबसे सटलेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन है। देखिए माइंड और इंटेलिजेंस का अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस है, लेकिन ईगो का, फॉल्स ईगो का एग्जिस्टेंस नहीं है, थॉट लेवल पे रहता है। तो सबसे ज्यादा सटलेस्ट और सबसे ज्यादा फंसाने वाला वही है, क्या, फॉल्स ईगो। दो प्रकार के होते हैं, ट्रू ईगो, फॉल्स ईगो। ट्रू ईगो क्या, जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास के, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये शरीर में लाए भगवान की सेवा करने के लिए। बट फॉल्स ईगो क्या, आई एम दिस बॉडी, है ना, आई एम मैं ही भरता भोक्ता महेश्वर हूँ, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोपराइटर। ये कौन सा है, फॉल्स ईगो। तो ये थॉट लेवल पे रहता है, ये बड़ा सूक्ष्म होता है एक्चुअली, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल। तो ये जो भाव है ना, ये भाव जो होता है, ये इसके ऊपर छलने लग जाते हैं, किसकी, फॉल्स ईगो की। तो वहां से कितना ही आप जल घेर लो, लेकिन वो गटर का फिल्टर लग गया ना, वो पानी गटर बनना है, गंगा जल में। समझे आप रीजन क्या है, कौन कौन नहीं समझे, सब समझे, पूछ लूँ किसी से, पूछ मैं तो वैसे वो एकेडमिक्स में भी हम ऐसे थे, लाइक बेंचर्स में आकर पूछ लो, वो तो पीरियड खत्म करने के लिए सर, हाँ जी सर समझ ली। तो यहाँ तक के ना, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि फिर इसका सॉल्यूशन भी देंगे ना, प्रॉब्लम नहीं समझ आए, सॉल्यूशन किस बात, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स ईगो का छलनी हट जाए और ये भाव ठीक हो जाए ना, तो क्या होगा, देन एवरीथिंग कैन बी रेक्टिफाइड, रियलाइजेशन आएगा। 3 R का फॉर्मूला होता है, रेक्टिफिकेशन और रिपेंटेशन देन रियलाइजेशन। ये जो रियलाइजेशन है ना, ये क्या करती है, हमारे भाव शुद्ध करती है। लेकिन वो होगा कैसे, अभी तक प्रॉब्लम समझ आई ना सबको कि क्यों मोनोटोनस होता है, लेकिन वो होगा कैसे होगा, कोई बता सकते हैं, यहाँ पे फोन रखा हुआ है, होगा कैसे, कोई बता सकते हैं। एनीवे, सब कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना, मैं आपसे शास्त्र और श्लोक पूछ रहा हूँ। हाँ जी बताओ, चतुर्वेदी 4 वेद बताओ, त्रिवेदी 3 वेद बताओ, द्विवेदी तो कोई सा एक वेद कोट कर दो। आप इन जनरल बताओ, अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग कैसे हो सकता है, भाव हमारा शुद्ध कैसे हो सकता है, और फॉल्स ईगो पे चलने कैसे हट सकती है।
भक्तों के संग में रह करके भगवान नाम का जप करना। वेरी नाइस, तालियां बजा दीजिए। आप एक काम करिए, उठ के सब बाहर चले जाइए, एक तो आप आंसर नहीं बता रहे, ऊपर से कोई अगर ताली बजा उसका अप्रिसिएशन भी नहीं देते तो कोई आंसर दे रहा है। हम सब कलयुग के ढक्कन लोग हैं, निश्चित रूप से हम सब बोला है बुरा अपना व्यासासन को बैठे तो अपने आपको कथा कोई पर्सन नहीं करता है, इसे व्यासासन बोला जाता है। तो व्यास देव के गुरु में कृपा होती है तो कथा नहीं करती, तो वो स्पीकर के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जो बोल रहा है मैसेज जितना श्रोता के लिए। वो कोई प्रिपरेशन से नहीं बोल रहा है, वो गुरु परंपरा और व्यास देव बोल रहे हैं, अपने माध्यम का भगवान कृपा के माध्यम होते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये भाव ठीक होता है। एक श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 25th चैप्टर का 25th श्लोक क्या कह रहे हैं? सतां प्रसंगान् मम वेद संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा सर्जोष्णादाश पर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर् भक्तिर् अनुक्रमिष्यति। Translation: In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. क्या कह रहे हैं? जब कोई व्यक्ति भक्तों का संग करता है तो क्या होता है? तो उसका पाथ ऑफ लिबरेशन खुलता है रास्ता में। वही कोई साहित्य मुक्ति नहीं है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। कैसा पाथ ऑफ लिबरेशन? इस शरीर से शरीर मुक्ति। तुकाराम जी थे ना, तुकाराम जी के बारे में कोई जानता है? एक पहले ऐसे भक्त थे जो सारा शरीर भगवत धाम गए, पंढरपुर में जो उनका धाम हुआ। तो सारा शरीर प्रभुपाद ने कहा मुक्ति कैसे हो जाएगी? जब भगवान की सेवा में लगेंगे। तो भगवान की सेवा में कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? जब भक्तों का संग करेंगे। लेकिन संग का मतलब क्या है? संग का मतलब क्या है? इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी डिस्कशन ऑफ द पास्ट टाइम एंड एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये जब भगवान भक्तों के संग में जब भगवत कथा का चर्चा करते हैं, भगवत कथा श्रवण करते हैं और भगवत कथा की चर्चा करते हैं, जो अभी कर रहे हैं, है ना? ये क्या होता है? कान के लिए तो प्लीजिंग होता ही है। देखिए हमारे में सारी इंद्रियां थक जाती है, आँख से कुछ देखो आँख थक जाए, कुछ बोलते रहो जीभ थक जाती है, लेकिन कान ऐसे में कभी नहीं थकते। दर्द वगैरह हो तो बात अलग है, लेकिन कान कभी नहीं थकते। कान का ना हमेशा विशेष महत्व है, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा थकते नहीं, कभी थकते नहीं, है ना? तो इनको जो हम भगवान के भक्तों के संग में क्या करेंगे? जो इन पास्ट टाइम्स जो अभी हम कर रहे हैं इनका डिस्कशन करेंगे ना, तो ग्रेजुअली क्या होगा? हम भक्ति में फिक्स हो जाएंगे, जैसे बोल रहे हैं डिवोशनल सर्विस बिगिन। तो भाव अपने आप शुद्ध हो जाएगा, फॉल्सिको का छल में अपने आप हट जाएगा और हमारी सारी एक्टिविटी ट्रांसलेटेड हो जाएगी, है ना? इसके पर्पज में मिश्ला प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। His attraction for association with the Lord and devotee increases. Association with the devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. ये प्रभुपाद कह रहे हैं। कह रहे हैं कोई इस प्रकार संग करता है ना भक्तों का, भक्तों का श्रवण करता है, भगवत कथा का श्रवण करता है और ऐसे संग करता, कॉन्टिन्यूस करता है, तो क्या होता है? वो ऐसे उसकी कॉन्शियसनेस साफ होती है। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, भाव का मतलब क्या? हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं। कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना तो कॉन्शियसनेस रेडी होती है भगवान की सेवा की, तो वहां से एक्टिविटीज में अंतर होता है। सेम एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन क्या कॉन्शियसनेस कितनी अपलिफ्ट किसकी है ना? तो वहां से जो है मोनोटोनसनेस जो भक्ति से वो हटती है। जब हम ऐसे श्रवण करते हैं, कंसेप्ट बने ना हमारे कितने, आज सक्सेसफुल उसको ही रिप्रेजेंट करता है, इतने कंसेप्ट बने हुए, कंसेप्ट बने हैं, वो हटता है, कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होता है। जब भक्तों के संग में हम श्रवण करते हैं, भक्तों से हमारे उनसे कंसेप्ट लेते हैं, फिर क्या होता है? भगवान की सेवा वास्तव में तब शुरू होती है तो कॉन्शियसनेस क्लियर हुई, तब तक सब एक्टिविटी करते हैं। और क्या होता है? देन ट्रांसडेंटल पोजीशन में सिचुएटेड होके ही
भक्ति शुरू होगी ना, ऐसे नहीं बिकम परफेक्ट इमीडिएटली, ये ग्रेजुअली क्रमश है ना, ग्रेजुअली वो परफेक्ट बन जाता है। लेकिन वास्तव में शुरुआत तब होती है। तो जो मोनोटोनसनेस है भक्ति में है ना, बोरिंग बना है, वही हरे कृष्णा। अब देखिए एक ही भक्त है वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते सो रहा है, और एक भक्त वो उत्साहित हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है। क्यों? कॉन्शियसनेस है ना, वो भाव का अंतर। वो कैसे आएगा? जब भक्तों के बीच में श्रवण करेंगे, श्रवण करते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्शियसनेस बनेगी, भाव टेगो का फॉल्स ईगो का पर्दा हटेगा, वास्तव में तब भगवान की सेवा शुरू होगी। हाँ, और हम अपने ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे सिचुएटेड हो जाएंगे और ग्रेजुअली बिकम परफेक्ट, और भक्ति यहाँ से शुरू होगी। समझे आप? समझे? यस और नो? कैसे बोलते हैं भक्तों बीच में? यस। समझे? उत्साह होना चाहिए। ऐसे उत्साह से कोई समझेगा ना तो भगवान इस बैच को पहले रिजेक्ट करेंगे, यार ये उनको देख के मेरा ही मूड खराब हो जाना, है ना। अच्छा खासा बैठा तो सेवा तो चल रही है, इसलिए शुड हैव एंथुसियाज्म। तो अभी हम जो कर रहे हैं ये वही कर रहे हैं, उसी प्रोसेस की शुरुआत कर रहे हैं। रेडी हैं आप? रेडी हैं? वही प्रोसेस है भक्ति की शुरुआत। और ये हियरिंग ना नॉर्मल नहीं, जो हम श्रवण करें ना, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हियरिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द लॉर्ड। ये एक अपॉर्चुनिटी मतलब एक मौका है, हाँ, एक अवसर है भगवान का डायरेक्ट संग करने का। नॉर्मल नहीं है ये भाई सुन रहे हैं, कथा सुन रही है ना, क्योंकि कथा वास्तव में होनी, लेकिन कथा भी होनी चाहिए, है ना। कथा वो नहीं कि 3 घंटे की भागवत कथा कर रहे, 20 मिनट की कथा, 30 मिनट की कथा और 2.5 घंटे नाच गाना, है ना। सब हारमोनियम वगैरह सब बज रहा है और डांस कर रहे हैं, झांकियां निकल रही हैं, है ना, चलो जी होगी कथा। क्या समझ आया कि जो झांकी वाले थे ना, इनको मैं अपने घर पे जागरण में बोलूँगा, ये बढ़िया बढ़िया नाचेंगे, लो सत्यानाश। तो ये होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पे अभी देखिए इस्कॉन में कथा हो रही है तो कितने चुनिंदा डिवोटीज बैठे हैं ना, फॉर्चुनेट डिवोटीज एक्चुअली, है ना। और बाहर कथा होगी तो क्या लाखों की संख्या में, है ना। कि बोलने वाले का मैं ऐसे निंदा नहीं कर रहा, अगर ऐसे भी आचार्य हैं बाहर जो सही तत्व बोलते हैं, लेकिन बहुत फ्यू, वेरी बाहर शुरुआत होते सीधा रासलीला से, रासलीला से गोपियों के साथ कृष्ण का क्या व्यवहार है समझ नहीं पाते, बिलीव ही नहीं कर पाते कृष्ण है, ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। तो लड़का लड़की जैसे तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर वो चल रहा है, तो तत्वों से समझना है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि भागवतम पढ़ने का अधिकारी कौन है, क्या एक क्वालिफिकेशन है जो ग्रेजुअली कर्म से पढ़ता है, सीधा 10th कैंटो में भागता है। यहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगा, हाँ ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो तत्वों से समझ पाए, फैक्चुअली चीजों को समझ पाए, सेंटिमेंटलिस्ट नहीं बने। तो हियरिंग मतलब ओरिजिनल हियरिंग, है ना। एक तत्व भी तो भक्त बोले और तत्व से बोले, और हम क्या तत्व से ही सुने और तत्व हृदय में जाए, वास्तव में तब भक्ति शुरू होगी। वरना तो हम ऐसे करते रहेंगे, नाम भी नहीं होगा उस कथा में, कथा भी नहीं होगी, नाम भी नहीं होगा, चलो जी भागवत सप्ताह सुन के एंड में आलू पूड़ी का प्रसाद था, क्या कर सकते हैं, इसे चटकारे वाली सब्जी हो रही थी, बिल्कुल मजा नहीं। ध्यान, है ना, तत्व आए जिसमें हम समझे कुछ भगवान की। एक्चुअली कथा सुनने का ना तात्पर्य क्या है कि भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़े, भगवान के प्रति प्रीति बढ़े वहाँ पे, तो इसलिए कथा वो होती है। तो क्या कह रहे हैं, हियरिंग एक अपॉर्चुनिटी है भगवान का संग करने की। टू हियर हिज एक्टिविटी इज टू इन्वॉल्व वंस ट्रांसेंडेंटल नेचर सिंपली बाय हियरिंग। ट्रांसेंडेंटल नेचर अपने आप जागृत हो जाएगा, जो हमारा छुपा हुआ नेचर है, जो ओरिजिनल नेचर है, जस्ट बाय हियरिंग। द कंडीशन सोल हैज अ नेचर एप्टीट्यूड टू हियर। देखिए क्या कह रहे हैं, कंडीशन सोल का ना मतलब हम सब की बात है ना, बद्ध जीवात्माओं का एक नेचुरल अफेक्शन होता है हियरिंग से। कुछ सुनना, फिक्शनल ड्रामा, नोवेल, ये सब सुनना, देख इनके बारे में, है ना, कुछ ना हो तो चुगलियां सुनना, है ना। जरूर नहीं माताएं चुगलियां करती है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चुगलियां ही होती है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। हाँ, उन्हें सांस लेनी होती है ना जब वो डब्बों से, भाई यार तेरे वाला ना उनका दोनों का ना बहुत गलत चल रहा है। जो कॉर्पोरेट में रिलेट कर सकते हैं, ये तो मेरी बात होगी। तो ये सुनने का ना बड़ा वो है,
That inclination to hear something about others may be utilized in hearing the past of the Lord. ये inclination है दूसरे के बारे में सुनने का ना, ये भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाया जा सकता है। ये भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाया जा सकता है। Then one can immediately involve in transcendental nature. Krishna's pastime are not only beautiful, they are also very pleasing to the mind. ये केवल सुंदर ही नहीं है, सुनने में अच्छा लग रहा है, कृष्ण ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, नहीं, ये मन को भी संतुष्टि प्रदान करने वाला है। पहले ना हमारी टेंडेंसी बहुत सुनने की है, इसका प्रमाण क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ऐप है वो कौन सा है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अभी मेरे को आवाज है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है ना, तो ये बहुत, क्योंकि अभी थोड़ा गैप मिलेगा, सबसे पहले व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खुलेगा, किसी का भी चेक करेंगे, चैट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, ओ भाई भाई देख 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 ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, ये हमारा है टेंडेंसी, इसको भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की कथा सुनने में, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा। और कह रहे हैं देयर आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिलेशन, अपना स्वरूप प्राप्त, भगवत प्राप्ति का, सेल्फ रिलेशन का, है ना, बहुत सारे प्रोसेस है, बट दिस प्रोसेस डिवोशनल सर्विस ऑफ व्हिच हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये श्रवण एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। व्हेन अडॉप्टेड बाय एनी कंडीशन सोल विल ऑटोमेटिकली क्लींसेस हिम ऑफ द मेटल कंटामिनेशन एंड एनेबल हिम टू रियलाइज हिज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जब ये अडॉप्ट करता है कोई कंडीशनल सोल कौन? बद्ध जीवात्मा कौन? मैं, कि हम तो मरेंगे जन्म तुम्हें साथ लेके मरेंगे, नहीं, हम क्यों? मैं पहले अपने आप कर जाएं, है ना, अपना ही नहीं भला हो रहा कि नहीं, जैसे होता है ना, नए नए भक्त बनते हैं लड़के, जो है नए नए भक्त बनते हैं, ये प्रभु जी मैं ना वो माता जी है उससे शादी करूंगा और उसे भक्त बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, उसका हाथ आप मेरे हाथ में ना, अब ना वो भक्ति कर रहे हैं माता, ना प्रभु भक्ति कर रहे हैं, है ना, हो गया नहीं। तो क्या करना है, जब कंडीशनल सोल मतलब मेरे द्वारा जब अपनाई जाएगी, ऑटोमेटिकली हृदय का डट साफ होता रहेगा, और क्या, अनेबल हिम टू रियलाइज हिज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और अपनी सही अवस्था को जान पाए। कब? इस श्रवण क्रिया के माध्यम, भगवान की कथा में जुड़ चुके। ठीक है, तो आप तैयार हैं? वही हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। रेडी हैं आप? रेडी हैं आप? चलो मैं आशा तो रखता नहीं हूँ आपसे ज़्यादा, वही डिमोटिवेट कर। तो कल हमने चर्चा किया था पूतना वध के बारे में, है ना। भगवान जब 7-8 दिन के थे, ऑलमोस्ट तभी पूतना हुई। तो अब हमारे लगभग भगवान को हो गए 100 दिन होने वाले हैं। कितना मतलब? 3 महीने, है ना। तो 3, अब देखिए जब बच्चा जब जनरली पैदा होता है ना, तो क्या अलग अलग संस्कार होते हैं, है ना। इवन जन्म से पहले भी गर्भाधान संस्कार। अभी तो पूछे जी आप कैसे आप आए, अपने प्राकृतिक स्टोरी बताओ, अपने पीरियड कैसे प्रकट हुए? कि बोतल से कि कुछ नहीं, उस दिन मम्मी ने पापा ने ज़्यादा पी हुई थी, तो फिर उसका रिजल्ट हुआ कि मैं, और उसका रिजल्ट कैसे? बोतल से। हमारा रिजल्ट कैसे? हमारे बोतल से नहीं। गर्भाधान संस्कार होता है प्रॉपर। पेरेंट्स जो हैं, बोला जाता है कि इतना नाम जप करना है, ये चीज़ें करनी है, देन सीमन भी इंजेक्ट करना है अगर, तो क्या कॉन्स्टेंटली चैंटिंग के साथ, तो कोई बेहोश हो जाएगी ना। इतना आज कल्चर ही खराब हो गया, पूरा कल्चर ही खराब। तो अब बच्चा अगर पैदा हो गया तो संस्कार तो बर्थ से पहले शुरू हो जाते हैं। और कौन सा संस्कार है वैसे तो आजकल ये पता भी नहीं लोगों को, है ना। जात कर्म संस्कार, हाँ, और बहुत सारे, अन्नप्राशन, विद्या आरंभ, नामकरण उसका एक पार्ट है, लेकिन सबको नामकरण ही याद रखता है। काफी सारे संस्कार होते हैं। तो ये इसमें एक संस्कार में आता है, एक उत्सव में आता है उत्थान संस्कार, है ना। उत्थान क्या होता है? जब बच्चा पहली करवट लेता है ना, उसमें एनर्जी आ जाती है, तो इसको भी ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है। उत्थान मतलब राइज, है ना, उठ रहा है ना। तो मतलब अब इसका क्या बॉडी, इसका अभी बॉडी ग्रो करना चाहिए, है ना। तो उसको भी एक सेलिब्रेशन के रूप में किया जाता है। तो एक बार
कृष्ण जो है रेस्ट कर रहे थे, तो देखा कृष्ण क्रॉलिंग किया। क्रॉलिंग समझ रहे हैं हिंदी में क्या है क्रॉलिंग को? करवट ली थोड़ा सा। तो यशोदा माता को बड़ा खुशी हुई, तो बोला कि चलो इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जब नंदोत्सव हुआ तो सेलिब्रेट नहीं कर पाई यशोदा माता। क्यों? कि अभी भी कृष्ण को जन्म दिया है ना, तो स्त्री भी उस अवस्था में है तो उठ भी नहीं पाती हो, तो चलो इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो क्रॉलिंग डे का उत्सव, एक्चुअली उत्सव बहुत जरूरी है। देखिए इस कॉर्नर में देखिए ना, हर दूसरे हफ्ते में कोई, हर एक हफ्ते में दूसरे हफ्ते में कोई फेस्टिवल आ जाता है कि प्रभु जी इतने फेस्टिवल। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, प्रभुपाद ने बोला मैं हर एक दिन एक फेस्टिवल दे सकता हूँ अगर आप मना सकते हैं। फेस्टिवल जरूरी, उत्सव, उठ 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 मतलब उठ, शव ओ शव उठ जरूरी है। बीच में चार्ज करते हैं हम अपने आप को, चल रहे एकदम, अरे सेवा आ गई प्रभु, जगन्नाथ स्नान यात्रा की सेवाएं माताएं भोग बनाने लग जाएंगी है ना, ये प्लानिंग में लग जाएंगे, ड्रामा वाले ड्रामा में लग जाएंगे, सारी प्लानिंग होती रहेगी है ना। तो उठ, वो शव जो है ना, शव बन गए, डेड बॉडी बन गए है ना, उठ शव उठ जाता है। इसलिए बीच में फेस्टिवल जरूरी है। और फेस्टिवल्स के लिए क्या है, दो चीजें जरूरी है, ब्राह्मण और गाय अल्टीमेट। तो ब्राह्मण को बुलाया गया, बहुत बड़ी तैयारी की गई है ना। और क्या बहुत एक्चुअली एक ह्यूज लेवल पे फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम तो फैमिली के 4-5 लोग केक काट लेंगे भाई है ना, रात को 12 बजे जगा के, 1 बजे भूतों की तरह, निशाचरों की तरह जगा के करके मुंह पे केक लगा के सो जाएंगे, नहीं। तो क्या हद होती है लोग ना, एक मैंने पूछा रात का खाना कितने बजे लेते हैं, कहते 1 बजे। उनका निशाचर हो। हाँ, अगर जॉब का इशू है तो अलग बात है, वैसे भी साइंटिफिकली ना 9 बजे के बाद जो खाना खाते हो वो कूड़ा बनता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है ना, वो फैट बनता है, मेटाबॉलिज्म काम ही नहीं, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। हालांकि हाँ उधर आ गए, चलो इधर दोबारा आते हैं। कहाँ पे थे? उत्सव नहीं थे, मैंने कहा बड़ा ह्यूज फेस्टिवल मनाया जाता है। करवट तो ले चुके हैं वो 3 मिनट पहले। हाँ, आप तो कहते हैं बड़ा ह्यूज फेस्टिवल मनाया जा रहा था, तो बड़ा ह्यूज फेस्टिवल मनाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, प्रखंड ब्राह्मणों को बुलाया गया। गायें तो कितनी गायें थी नंद बाबा के पास? 9 लाख, बस 9 लाख गायें थी उनके पास है ना। तो 9 लाख गायें थी, गाय तो ऑलरेडी अवेलेबल है घर की है ना। और क्या, सारे गोप वालों को बुलाया गया, पूरा ब्रज ऑलमोस्ट वहीं इकट्ठा। और क्या, जो ब्राह्मण है वो क्या मंत्र, अलग अलग वेदों से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं ना, माताएं गीत गा रही है, सब कुछ चल रहा है। इसी बीच यशोदा माता ने कृष्ण को गोद में उठाया है। देखती है कि कृष्ण हल्के हल्के स्लीपी हो रहे हैं, हल्का हल्का नींद आ रहा है कृष्ण को। तो पास में एक सकट रखा हुआ होता है। सकट आप जानते हैं क्या होता है? बैलगाड़ी से होता है, बैलगाड़ी से बैल हटा दो तो सकट ही बचता है। अब समझ आएगा है ना। तो बैलगाड़ी से बैल हटा दो सकट बचता है, तो सकट को वहाँ पे और लगभग रखा हुआ था है ना। तो यशोदा माता ने क्या किया, यशोदा माता ने कृष्ण को उठाया, क्योंकि स्लिप इतना कि भैया यहाँ सो जा, मैं और काम में लग जाता है ना, और फेस्टिवल ब्राह्मणों को ग्रीट कर लेती, उनसे मिल लेती। तो वो क्या, उसको भगवान को उठा के सकट पे रख दिया और आसपास के बच्चों को बोला जरा ध्यान रखना है ना। और क्या हुआ था, उसके ऊपर मतलब जो सकट था ना, सकट के ऊपर क्या बड़े बड़े बर्तन में गौरस रखा होता है। गौरस क्या होता है? दूध और घी बेसिकली, गौरस। तो गौरस रखा होता बड़े बड़े हांडियों में, बड़े बड़े बर्तनों में, खूब भर के। तो अब श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहते हैं कि कृष्णा इज द जेलस लवर, इज वेरी पॉजिटिव लवर। तो यहाँ पे कृष्ण के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, लेकिन माता ने कृष्ण को ऐसे वेला छोड़ दिया है ना। तो इज वेरी पॉजिटिव लवर, इसलिए बहुत जरूरी है, हम कृष्ण के शरण में आ रहे हैं है ना। तो एक मात्र शरण है ना, एक मात्र शरण होना चाहिए, एक केवल्य शरण, केवल्य भक्ति। फिर प्रभु जी अभी तो ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है ना, प्रभु जी अभी ना दिक्कत आ रही है। जैसे हमें सबसे ज़्यादा इंडिया में गलती है भगवान, प्रभु जी ये देवता अच्छा नहीं है ना, चलो मंगल के व्रत रखने शुरू करते हैं। प्रभु जी इनसे भी काम नहीं हो रहा है ना, जय संतोषी, मैं चलो व्रत के खट्टा खाना बंद करते हैं, टमाटर भगा हो भैया घर से, टमाटर
यहाँ से प्रभु जी कुछ नहीं हो रहा, मैं इन बाबा के पास ही चले जाऊँ, है ना। ये बाबा बड़े फेमस है प्रभु जी, है ना, है ना। ये लात वाले बाबा हैं, 1 लात में सब ठीक कर देते हैं, है ना। थोड़ी तेज मारते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 1 लात में ठीक, है ना। झापड़ बाबा, है ना। चलो होते हैं ऐसे, आपको बड़ा ना ऐसे डिस्कसिंग का लग रहा होगा सुन के, लेकिन ऐसे होते हैं, है ना। झापड़ बाबा, आई एम द लव चार्जर, आई एम द लव चार्जर। बाबा अपने आध्यात्मिक गुरु में बाबा नाच रहा है स्टेज पर खड़ा होकर बेटा, तो ऐसा होता है। लेकिन कृष्ण इज वेरी जेलस एंड पॉसेसिव, यू नीड टू रिमेंबर दिस। कृष्ण एक केवल शरण कृष्ण चाहते हैं, ओनली। इसलिए कृष्ण आए नरसिंह देव के रूप में, पता है क्यों आए? क्योंकि हमें बाबा हो जाओगे जब पड़ती ना, कुछ ऊपर नीचे का कुछ काम हो जाता है, कुछ ऐसा होता है ना, कई बार ऊपरी हवा टाइप से ऐसे कुछ बोला जाता है, ऐसे कुछ लग जाती है, तो नरसिंह देव भगवान को ठीक करते हैं। कृष्ण बोला कहीं मत जाओ, मेरे रूप नरसिंह है, उसमें लो, नरसिंह कवच लो, नरसिंह कवच लो, सब ठीक है। इसलिए तो अब कृष्ण को बड़ा जेलस फील हुआ कि भाई मेरे लिए पूरा फेस्टिवल रखा गया है, इस फेस्टिवल का सेंटर में हूँ और मेरे को छोड़ रखा है। तो कृष्ण ने रोना शुरू किया। अब आप ही सोचो, इतना बड़ा फेस्टिवल है, वैदिक मंत्रों का रिसाइटेशन हो रहा है, माताएं गीत करी, तो रोना बच्चे का सुनाई देगा? ऑफ कोर्स यशोदा माता को भी नहीं हुआ। और किस काम में लगी थी? ब्राह्मणों को फीड करवाने में लगी थी, ब्राह्मणों को प्रसाद करवाने में। ऐसा बोला था कि ब्राह्मणों से कोई कार्य करवाना है तो पहले ब्राह्मणों को प्रसाद करवाओ, है ना, फिर कार्य करो। और अगर शुद्ध से काम करवाना है तो पहले कार्य करवाओ फिर प्रसाद, नहीं तो प्रसाद ले दी स्पंज। इसलिए तो ब्राह्मणों को क्या भोजन करवाया जा रहा था। तो कृष्ण रोने लग गए। और एक और कारण था, कहा जाता है कृष्ण का ना झपट करने का, रोने का सकट पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ऊपर गौरस रखा हुआ है। तो कृष्ण ने बोला रसराज तो मैं हूं, है ना। प्रबंध जो है ना रसराज कृष्ण कि रसराज तो मैं हूं, सभी रसों का राजा तो मैं हूं, ये गौरस मेरे से ऊपर क्यों रखा हुआ है? और गौ का मतलब एक और क्या? सेंसेस, इंद्रिय, है ना। तो मतलब गौरस मतलब सेंसुअल प्लेजर, है ना, इंद्रियों का सुख, है ना। तो इंद्रियों का सुख मेरे से तो ऊपर नहीं हो सकता। जब कोई मेरे समय लगता है इंद्रिय सुख को तो भूल जाता है। तो क्या कृष्ण ने रोना शुरू क्यों नहीं सुना? अब कृष्ण ने क्या झपटाना शुरू किया, झपटना शुरू किया, है ना। अब गलती से वो सॉफ्ट सा जो लात था कृष्ण का, वो हल्का सा टच हो गया सकट में, सकट में हल्का सा टच हो गया, पूरा सकट टूट गया। और इतनी विस्फोटक आवाज आई कि विस्फोट हुआ है, जैसे मान लो बूम, पूरा इतनी विस्फोटक आवाज आई। और इतनी भी ऐसा लगा कि मतलब जैसे मान लो बम ही गिर गया, है ना, ब्रज में बम गिर गया। सब आए देख के, सारा फेस्टिवल एक साइड हो गया, सब आए देखने क्या हुआ। लेकिन सब बड़ी बड़ी हांडियां गिरी थी, है ना, तो उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। और ये सारा सीन कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? अरे कृष्ण तो कर ही रहे ना, कौन देख रहा था? किसने मुझे बोला कौन देख रहा था? किसको छोड़ के यशोदा माता? ध्यान रखना, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, they were very astonished कि ये क्यों? हल्का सा कृष्ण का लात लगी सॉफ्ट से चरण कमल, तो ये उसी प्रकार से बिल्ली है, बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है और उसी मुंह से किसको उठाती है? चूहे को। सॉफ्ट है चरण कमल, है ना। भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करनी है प्रभु जी। ऐसे चरण कमल सकट पे लात अगर सकट टूट गया, हमारा क्या होगा? नहीं। तो भक्तों के लिए क्या है? कमल है, कमल समान। ये तो असुरों के लिए ऐसे। अब आप जान लीजिए आप भक्त अंदर से असुर है, सो एग्जामाइन योरसेल्फ, ठीक है। लेकिन जो भी अंदर से, लेकिन भक्त बनने की प्रक्रिया में तो एटलीस्ट लगे ना। तो ऐसा होता है, तो टूट गया वो, और सारे आए, पूरा बिल्कुल छन्न बिछन्न हो गया, उसके पहिए वही सब अलग पड़े हैं, ऊपर से बड़े बड़े हांडियां नीचे गिरी पड़ी है। यशोदा माता आके उनका हृदय विदीर्ण हो गया। तुरंत उन्होंने जो है कृष्ण को उठाया और क्या? अपना स्तनपान कराया। अगर बच्चा स्तनपान अच्छे से करता है ना, तो इस आईने के बच्चा हेल्दी है, बच्चा स्वस्थ है। तो ये इंश्योर करना था कि कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं, तो तुरंत स्तनपान कराने की कराया। यस भगवान। तो अब क्या? अब सबको ये जानना था कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे। तो क्या अब कौन बताएगा? ये छोटे छोटे बच्चे है, एक कौन था? आप इधर आओ, कैसे हुआ? कि हमने तो देखा इस बच्चे, अभी तक नामकरण संस्कार तो नहीं हुआ, कृष्ण तो नाम,
कि इस बच्चे ने ना अपनी लात हल्का सा ऐसे टच किया, टूट गया। तो एक बच्चा, अरे इन बच्चों की बात पे क्या भरोसा करना, है ना? विश्वास ही नहीं हो रहा कि हल्का सा लात करके ऐसे टूट गया, है ना? तो अब फेस्टिवल तो सारा स्टॉप हो गया वहीं पे, क्योंकि जिसके लिए फेस्टिवल क्या था नहीं हो गई, यशोदा माता, नंद बाबा सब बड़े चिंतित, है ना? जो हट्टे कट्टे ग्वाल वाल से उन्होंने जो है सकट का जो बचा कुचा जो था, है ना, तो पार्ट्स वगैरह वो हटाए। तो अब क्या होता है कि तो अब ये लग रहा है कोई इविल, कोई बुरी शक्ति है कृष्ण के ऊपर, ऐसे समझा गया, है ना? तो तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, तुरंत जो है यज्ञ हवन के सामने, है ना, पवित्र अग्नि के सामने जो है दही से और शुद्ध जल से और दूध से एक्चुअली, है ना, और शुद्ध चीज जो सारी सामग्रियों से क्या किया, हवन किया गया, कृष्ण के लिए यज्ञ किया गया। और क्या हुआ, फिर कृष्ण को स्नान कराया, किससे? जल से भी, और क्या, पवित्र जड़ी बूटियों से कृष्ण को स्नान कराया, है ना? फिर इन्हीं ब्राह्मणों ने ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से कृष्ण के लिए मंत्र उच्चारण किया। ऐसा बोला जाता है परफेक्ट ब्राह्मण थे। क्यों? क्योंकि वो उनमें 4 क्वालिटीज, भागवत में बता रहे हैं, उन ब्राह्मणों में 4 क्वालिटीज थी, इसलिए परफेक्ट ब्राह्मण थे। पहला सत्यवादी, ट्रुथफुल, है ना? दूसरा नॉन एनवियस, ईर्ष्यालु नहीं थे। तीसरा नॉन प्राउडी, गर्व रहित थे। चौथा फॉल्स प्रेस्टीज नहीं था उनके अंदर। फॉल्स प्रेस्टीज मतलब अभी फॉल्स ही हो जिसके बात कर रहा है, इसलिए मैंने पहले वो बताया, फॉल्स से आप पता है उससे रिलेट कराया। तो 4 चीजें नहीं थी, इसलिए वो ब्राह्मण एक्यूरेट राइट कैंडिडेट थे इस मंत्रोच्चारण के लिए। और नंद बाबा को फर्म फेथ था उनके अंदर, इसलिए, है ना? लेकिन अभी तो ब्राह्मण नहीं है तो मंत्रोच्चारण नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? मंत्रोच्चारण नहीं हो सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जो, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है नहीं, मंत्रों के समान है, ये महामंत्र है। सारे वेदों का जो मंत्रों का जो सार है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा हुआ, है ना? फिर कृष्ण को दोबारा जो है स्तनपान कराया गया, और फिर क्या, इन ब्राह्मणों को नंद बाबा ने काफी कई टन अनाज और साथ साथ क्या, गाय दान की। और गाय ऐसी नहीं दान कर दी, कैसे? गायों को पूरा रत्न सोने से जड़ाया गया, तब गाय ब्राह्मण को दान किया। और इससे क्या हुआ, ब्राह्मणों के हृदय से कृष्ण के लिए आशीर्वाद निकला। और ये सब प्रार्थना कर रहे थे कृष्ण की रक्षा के लिए, किससे? नारायण से। कृष्ण की अद्भुत लीला है, नारायण से प्रार्थना करते हैं, जो कृष्ण के एक अंश मात्र है, कि भैया हमारे कृष्ण की रक्षा करें। ऐसा हुआ। तो यहाँ फिर इसके तुरंत बाद सुखदेव गोस्वामी 7 महीने आगे चले गए। एक साल बाद कौन आया था? तृणावत हम कल श्रवण करेंगे, है ना? तृणावत क्या हुआ, तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं एक्चुअली इससे, है ना? तो सकटा, ये एक्चुअली सकट नहीं था खाली, सकट का सहारा लिया था एक असुर ने, क्योंकि सकट का सहारा लेता, इसका नाम पड़ा सकटासुर। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि कंस द्वारा भेजा गया था ये? नहीं, ये ऐसा असुर का पूतना तो कंस के द्वारा भेजा गया, तृणावत कंस के द्वारा आया था, लेकिन सकटासुर कंस के द्वारा नहीं भेजा गया था। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना ना, बिल्कुल अलग एटीट्यूड था सकटासुर का। एक्चुअली सकटासुर पता है कौन था? हिरण्याक्ष, पता है आपको? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ना, आपने देखा होगा नरसिंह मूवी, महावतार नरसिंह मूवी, है ना? तो हिरण्यकश्यप जिसका नरसिंह देव ने वध किया था, हिरण्याक्ष जिसका बड़ा भगवान ने वध किया था। तो हिरण्याक्ष का एक पुत्र था, उसका नाम था उत्कच। तो उत्कच एक बार जंगल में गया और सारे पेड़ों को जो है अनायास से उखाड़ने लगा, है ना? असुर पुत्र था ना, ये बिल्कुल बंदर वाली टेंडेंसी है, बंदर खाली नहीं बैठता, खाली बैठेगा तो पेड़ हिलता रहेगा, लेकिन कभी खाली नहीं बैठेगा, शांत बंदर कभी नहीं हो सकता। वैसी मार बने, चलो ठीक है, सुर पे आता। तो वैसी अनायास पेड़ों को उखाड़ रहा था, तो लोमश ऋषि बैठे थे, उन्होंने बोले असुर का पुत्र है, तेरी असुरिक टेंडेंसी कभी खत्म नहीं होगी, जा तू शरीर रहित हो जा। अब उसके बाद शरीर ही नहीं, एक्चुअली सकटासुर ऐसे नहीं, सकट जो असुर के रूप में आया था, नहीं, सकट था लेकिन उसका शरीर था, सकट का सहारा लिया। तो अब बिल्कुल शरीर फॉर्मलेस हो गया, उसके अंदर शरीर ही नहीं है ना? शरीर ही नहीं मतलब उसके पास अब
अब क्या लोग ऋषि के चरण की शरणागत द्वारा ग्रहण करी थी, मुझे समाप्त कर दीजिए रिसीवर, ऐसे भूल हो गई। हाँ? तो क्या ठीक है, लेकिन इसका उपाय तो बताइए। कहते हैं अगले मनवंतर में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला करने आएंगे, तो वहां पे तेरा उद्धार होगा, वो तेरा उद्धार करेगा। तो इसलिए इस सक्टासुर स्वयं आएगा अपना उद्धार करना। इस सक्टा ये था सक्टासुर वध का लीला। लेकिन इस सक्टासुर हमारे कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है? सकट मतलब क्या, बेमतलब का बोझ है ना। तो हम भी बोझ लेके घूम रहे हैं अंदर अपने माइंड में। किस चीज का बोझ है वो? कुछ हमारी ऐसी पुरानी आदतें हैं जो पास्ट लाइफ से बनी है ना। जैसे होता है किसी का स्वभाव है कि गुरु जी से बचपन से ही है क्या, पास्ट लाइफ से सब बन, बचपन में गुस्सा है, बचपन से इसका ये है साथ, क्या पास्ट लाइफ से बन के आए। और कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमने इसी लाइफ में बना ली है ना। अब हम उनसे परेशान नहीं है ना, क्योंकि इंप्रेशन बन गया ना। जैसे मैं कहता हूँ हर बार कि माइंड से ऐसा किया तो ये मेरे पास इंप्रेशन बन गया, यही संस्कार होता है ना। तो हमारे अंदर क्या इंप्रेशन बन गया है पुरानी नहीं आदत। तो वैसे हम परेशान रहते हैं भक्ति में भी, बार बार उठ के आ जाती है, बार बार उठ के आ जाती है ना। भक्ति भी करे, सब कुछ करे, सब सही चल रहा है, प्रभु जी ये हो गया मेरे से, क्यों? पुरानी संस्कार थे ना, पुरानी गंदी आदत थी है ना। नई कुछ नए इंप्रेशन भी ऐसे थे है ना। किसी को ठीक की, किसी को अलग अलग अवैध आदतें होती हैं जो बार बार उठ के आती है, 5 इंप्रेशन बार बार आती है ना। फिर भले ही वो दोष देखने की आदत क्यों ना, निंदा चुगली की आदत क्यों ना, बार बार उठ के आती है। इसका बोझ हम लेके घूम रहे हैं, परेशान होते हैं ना इससे, जैसे सक्टासुर परेशान था। और क्या होता है फिर? फॉल्स ईगो जो होता है ना, वो इसके लिए इन आदतों के लिए बेस बनता है, उस बेस पे खड़ी रहती है। और फॉल्स ईगो इन आदतों के लिए बेस बनता है और हमें रियलाइज करवाता है कि नहीं, आई एम द डूअर। लेकिन पता नहीं सकट को कौन खींचता है? क्या सकट खींच रहा होता है? नहीं, लेकिन रियलाइज कराता है सकट को, वही रियलाइज करवाता है हमको कि आई एम द डूअर, कि मैं करता। क्यों? पुरानी नई आदतें हैं जो अवैध आदतें हैं, पुराने इंप्रेशन है। दूसरा फॉल्स ईगो का सहारा ले लिया, तो इसकी वजह से हमें रियलाइज होता है क्या, आई एम द डूअर है ना। और जैसा भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, वो मूर्ख है जो अपने आप को डूअर मानता है ना। तो इससे क्या होता है, ये फॉल्स ईगो और पुरानी हैबिट की वजह से जो हमारी आदतें हैं, इससे क्या होता है, इससे हम स्वतः ही नेचुरली भगवान से दूर चले, भगवान की भक्ति वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ भाव नहीं हो सकता। पुरानी आदतें बार बार गिरा रही, पुराने इंप्रेशन बार बार सामने आ रहे हैं। फॉल्स ईगो, आई एम द डूअर है ना। गुरु वैष्णव का भी नहीं सुन रहे, आई एम द डूअर, आई डिड दैट, सेवा किया मैंने, अच्छा किया। और इससे क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, हमारी बुद्धि मंद हो जाती है। इसका परिणाम होता है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस बंद हो जाता है। तो हम समय पर, इससे मंद बुद्धि का क्या है लक्षण? कथा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो वेग आएगा पुरानी आदतों का ना, कंट्रोल नहीं किसी भी चीज का, वो कुछ भी हो सकता है। सारी टीचिंग्स, सारा चैंटिंग, सारा रीडिंग, सारा हीलिंग धरा का धरा, सारा सब कुछ धरा का धरा। क्या सॉल्यूशन है? कैसे सक्टासुर का वध किया? सक्टासुर का एक्चुअली कैसे तारा भगवान ने सक्टासुर को? कैसे तारा? लात मार। तो ये लात खानी पड़ेगी। 2 ऑप्शन है, या तो बाहर माया की लातें खा ली, या मंदिर में भक्तों का प्रेम का लाज है। तो ऐसी केवल एकमात्र क्या सॉल्यूशन है? एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में आते हैं भक्तों से, कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ग्रहण करते हैं। फिर के कॉन्शियसनेस चेंज होती है। तो प्रभुपाद ने क्या लिखा था, हम भगवान की सेवा शुरू करते हैं। तो हमें जब सेवाएं मिलना शुरू होती है तब लाते आते हैं। बस अभी तक श्रवण करें, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जब सेवाओं में लगाते हैं मतलब तो लाते आते हैं, करेक्शन मिलेगी। भगवान अच्छे लगते हैं ना, भगवान को कुछ भोग में लगा तो भगवान कभी तो नहीं बोलते नमक कम है, ये कम है, वो है, भैया क्या चल रहे हो हैं? यही तो हम हमारे घर में गोपाल जी हैं। मैंने किसी से पूछा, अच्छा क्या भोग लगाते हैं? हम दही में चीनी मिला के खाते हैं, दही में चीनी मिला के लगा देते हैं भोग। रोटी बनाते हैं, उस पर घी लगाते हैं, उस पर बूरा गिरते भोग लगा देते हैं। तीनों टाइम ऐसे करते हैं। अच्छा खुद क्या खाते हैं? अभी तो पास्ता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही होता है। तो क्या अभी भगवान कुछ नहीं कहते, लेकिन क्या भक्तों से करेक्शन मिलता है। फिर कोई सा भी भक्त हो, देखो हर कोई आपको प्योरीफाई करेगा, भले ही वो जूनियर हो, सीनियर हो, साथ वाला। सीनियर से सुपीरियर्स तो करेक्शन देते ही रहते हैं। और क्या होता है, साथ वालों सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं होता है। और क्या होता है, जूनियर्स भी टाइम टू टाइम टॉन्ट देते रहते हैं, है ना, बात नहीं सुनते।
तो क्या होता है, ये चीज अगर झेलोगे तो एक लात पड़ रही है, लेकिन अगर इसमें भक्तों में दोष देख लिया और बाहर चले गए तो क्या सक्तासुर जैसे भगवान के पास नहीं है ना। लेकिन क्या अगर ये झेल रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, साथ में भक्तों का भी धन्यवाद करें कि मेरे को प्योरीफाई कर रहे हैं, तो जैसे सक्तासुर ने भगवान के शरण ले लिए, एक ना एक दिन उद्धार निश्चित होगा। लेकिन क्या हमारा फॉल्स ईगो सामने आता है, सुपीरियर्स वगैरह कुछ डांट दे, कुछ बोल दे किसी चीज के लिए, तुरंत फॉल्स ईगो सामने आएगा, आसुरिक मेंटल के। लेकिन हमसे ज्यादा बुद्धि सक्तासुर में, कृष्ण से लड़ने नहीं आता, अपना उद्धार करवाने के लिए। तो हम ये टीचिंग्स दे सकते हैं कैसे लोमश ऋषि के पास जाके सक्तासुर ने पूछा क्या सोल्यूशन है, ऐसे पहले समझना बीमार है ना, तो क्या भक्तों से गाइडेंस लेना है, क्या कर सकते हैं। और वो प्रेम में डांटे नहीं, जैसे माँ भी तो होती है, माँ भी तो डांटती है ना, कहते मेरी माँ मेरे पे जुल्म कर रही है, डांटती करती तो है, डांट रही है प्रेम में, आपके 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 सही के लिए, आपके भले के लिए। वैसे हमारे जीवन में भी माता पिता भक्तों के रूप में होने चाहिए, है ना, जो टाइम हमें देखें, हमें करेक्शन दें, हमें प्योरीफाई करें। तो ऐसे क्या निश्चित रूप से सक्तासुर का उद्धार होगा। हम मानते ना हमारे अंदर असुर है ना, मानते हैं, हाथ खड़ा कीजिए, सबके अंदर असुर, हम सबके नहीं, इसलिए तो भौतिक संसार में, तो उसको प्योरीफाई करना है। भक्तों को श्रवण करते हुए, कॉन्सेप्ट लेते हुए, और क्या फिर सेवाओं में लगते, और फिर क्या है, ये भक्तों की डांट क्या है, भक्तों का आशीर्वाद है। कैसे पता लगता है, लीला से किसका आशीर्वाद मिला, भक्तों का श्राप, जो किस भक्त का श्राप किसके लिए आशीर्वाद बना, लोमश ऋषि का तो अभी हमने चर्चा किया। और नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया कि जाओ जड़ चेतना के हो तो पेड़ ही बन जाओ। पेड़ बन गए कहाँ, नंद बाबा के आंगन में। और ये बाल लीला जो गोलोक में भी नहीं मिलती भक्तों को देखने का आस्वादन उन्होंने किया, और फिर क्या स्निग्ध कंठ और मधुकंठ बन के गोलोक में इकट्ठा करा। ये तो भक्तों का जो चेस्टाइजमेंट है ना। देख ले, दो बच्चे खड़े हैं, दोनों गलती कर रहे हैं, एक उसमें से आपका लड़का, आप किसको डांटोगे, देखो ना। तो कभी भक्त भी अगर ऐसे डांटे, प्रेम से कोई सेवा दी जाए, कुछ भी बोले, तुरंत हमें बुरा लगता है, हम इनकी ना हम कंप्लेंट करते हैं, है ना, ऊपर जाते हैं, हम बोलते हैं प्रभु जी ये तो ऐसा करते हैं। भैया आपसे प्रेम करते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपको उठाना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं। और अगर कोई बोलता नहीं है, मतलब वो आपको अपना समझता नहीं, तो प्रेम। उस टाइम गुस्सा आता है, खुद कर देना, एक तो लगे हो तब से, गर्मी में ऊपर से आगे नेता बन के भूल गए यहाँ पे, आपको शुद्धिकरण करवा रहे हैं, है ना। अगर झेल लिया तो शुद्धिकरण होगा। लोहा तपता है ना, मूर्ति ठुकती है तो एक शुद्ध शेप, अच्छी शेप आती है पत्थर से। तो ऐसे ही भक्त का डांट में सबसे बड़ी कृपा है। तो ये लाते भगवान की, गुरु और वैष्णवों की लातों के रूप में मिली, ठीक है। तो इनको एक्सेप्ट करना है, इनकी कंसेप्शन लेना है, देन निश्चित रूप से कृष्ण खुद उद्धार करेंगे। और क्या, भगवान के उन्हीं लातों को हम चरण कमल के रूप में देखेंगे और भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, सक्तासुर वध लीला की जय, श्री कृष्ण कथामृत की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।